हाय गाइस, वेलकम बैक। एनिमल किंगडम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रैबिट्स, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। इनके बारे में जानते हैं और कैसे केयर करते हैं, क्या इनका हैबिटेट है, क्या चीज़ है, कैसे रखते हैं इनको घरों में, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, सारी चीज़ें कवर करते हैं। इनको ट्रेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी कवर करते हैं हम वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिख के बताइए आपको किस जानवर के बारे में, किस फिश के बारे में जानना है। आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा, जिससे आपका जो पेट कीपिंग है वो और आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते वीडियो में। रैबिट के बारे में अगर देखे जाए तो सारे रैबिट्स का जो केयर होता है वो 99% सेम ही होता है। स्पीशीज़ के ऊपर, सब स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नेदरलैंड रैबिट होगा, अंगोरा होगा, थोड़ा सा ब्रशिंग, थोड़ा सा ग्रूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बस। इसके अलावा बाकी सबका केयर गाइड, खाने पीने का डाइट सब कुछ सेम होता है। तो ये बहुत सोशल जानवर होते हैं। अगर आप इनको डॉग्स और कैट्स से कंपेयर करते हो तो ये बिल्कुल वैसे डॉग्स और कैट्स के जैसे नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट पेट बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि कोई ये आवाज़ ना करें, कोई आवाज़ें ना निकालें, या आपके नेबर्स परेशान हो जाते हैं कि आपके घर में पेट है और वो आवाज़ ज़्यादा करता है, हर बार आपकी कंप्लेंटें आती हैं, उनके लिए फिर ये पेट एकदम परफेक्ट हो जाता है। इनको जो इनकी चीज़ें हैं, जैसे कि जो एडवांटेजेस हैं रैबिट्स को रखने के, वो है कि ये बहुत जल्दी सोशल हो जाते हैं, बहुत क्यूट से जानवर हैं ये। उसके अलावा बहुत शांत है, क्वाइट है। उसके अलावा ये लिटर ट्रेन हो सकते हैं। उसके अलावा ये जैसे डॉग्स और कैट, डॉग्स को ना यूजुअली आपको बाहर लेके जाना होता है, लिटर पॉटी के लिए, ये सब के लिए लेके जाना पड़ता है। तो इनकी लिए ज़रूरत नहीं है कि आप लिटर के लिए आप बाहर लेके जाओ या करो। इनको जो घर या स्पेस देना होता है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.5 से 3 फीट का, अगर आपके पास केज है तो वो केज साइज सफिशिएंट होगा। 2.5 फीट से 3 फीट, 3.5 फीट, 3.25 फीट का केज अगर हो तो ये बहुत एकदम एक अच्छा साइज है, जितना बड़ा उतना अच्छा। और जब आप केज लो तो ध्यान रखो कि नीचे का जो फ्लोर है जहाँ पे इनके पैर वैर बैठेंगे वो जाली वाला ना हो। वो जो हो वो अगर बाई चांस जाली वाला आपको मिल रहा है या कुछ है, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप कपड़ा रख सकते हो, कोई कार्डबोर्ड बॉक्स रख सकते हो अंदर, सो दैट इनके जो पैर है वो डैमेज ना हो। ठीक है। अब रही बात थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है इनको रखने की। अगर आपने ऐसे इनको खुला छोड़ दिया घर में तो ये सोफ़ा काट सकते हैं, आपका फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपका कपड़े काट सकते हैं, वायर्स अगर कॉर्ड्स अगर जा रहे हैं, टेलीफोन के कुछ वायर्स है या आपका लैंड केबल है, ऐसा कुछ है तो ये वो सब काट देंगे। तो कभी भी आपको अगर रखना है तो इसको रखिए अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में रखिए, ऑब्जर्वेशन में खोलिए इनको, तो फिर आपको इतनी कोई परेशानी नहीं होगी। इनको दिन का थोड़ा सा टाइम देना होता है, केज के बाहर आपको देना है, थोड़ा सा प्ले टाइम होता है इनका, जहाँ पे ये थोड़ा भागेंगे, दौड़ेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो लिम्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। तो रही बात अब इसके बारे में, डाइट के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ये हो गई इनकी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन। अब इनके डाइट को लेके आ जाते हैं। डाइट भी इनका बहुत महंगा नहीं है, इनका ज़्यादा खर्चा नहीं आता। घर में आप सब्जी तरकारी लेके आते हो, वो थोड़ी सी सब्जी तरकारी आप इनको डाल सकते हो। ये जो खाते हैं वो हे खाते हैं, हे में आप टिमोथी ग्रास डाल सकते हो, अल्फा डाल सकते हो। ऐसे 2 तरीके के हे आपको रेडीमेड ड्राई ग्रास आपको किसी भी पेट स्टोर में मिल जाएगा। नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, पैलेट फूड्स मिल जाते हैं, ऐसे कुछ पैलेट फूड्स मिल जाते हैं, आप कुछ ऐसे पैलेट फूड डाल सकते हो। हाई फाइबर कंटेंट है, मिक्स आ जाता है इसमें, बहुत कुछ चीज़ें मिक्स आती हैं, तो ये आप दे सकते हो इनको। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स में कुछ भी दे सकते हो। कोशिश करें बीट रूट ना दें या स्पिनाच ना दें, दे सकते हैं तो वेरी मिनिमल क्वांटिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना दें। अक्सर कभी क्या होता है, इन दो जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे पालक हो गया, स्पिनाच जिसे बोलते हैं, और बीट रूट हो गए, तो अक्सर लूज मोशन हो जाता है इनके चक्कर में। इसके अलावा आप फ्रूट्स दे सकते हो। पानी इनको फ्रेश देना होता है। अगर छोटे बच्चे अगर आप लेके आए हो 1 महीने के हैं तो ज़्यादा पानी ना रखें। कोशिश करें जो भी आप खाना वाना दोगे वो आप थोड़ा सा वाटरी दो, क्योंकि क्या होता है ना, ठंड में इनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है और इनको जो है रेनी सीजन्स में बहुत गर्म रखना होता है। ये इनका हाउसिंग के बारे में हो गया, अब हमने डिस्कस किया। डाइट हो गया अब इनका। अब रही बात आपकी इनकी, अगर जैसे हम इनके एक्सरसाइज के बारे में बात करें
तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्ले टाइम, थोड़ा सा टाइम अगर आप बाहर दे दोगे तो बस वही काफ़ी है। उसके अलावा आपको जो है एक्सेसिव प्ले टाइम नहीं देना होगा। उसके अलावा ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा आपको, या कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं करवाना पड़ेगी आपको। इनके बिहेवियर को लेके बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट पेट है, हर चीज़ समझ जाते हैं। आपका ये जो जैसे ये डोर है अभी ऐसे खोलने का, आप रोज़ करोगे, जैसे ये ऐसे कुछ खुलता है ये, तो अगर जैसे आप रोज़ खोलोगे उनको, ये देखोगे तो ये देखते ही देखते खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे और ये खुद ही खोल लेंगे। तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आप इनको सिखा सकते हो, ट्रिक सिखा सकते हो, आप इनको ट्रेन कर सकते हो आप अपने हिसाब से। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कैट्स के लिए जो है लिटर बॉक्सेस आते हैं, जैसे कि ये लिटर बॉक्स है, इसके अंदर आप वुडन पैलेट्स डाल के आप इनको लिटर ट्रेन करवा सकते हो। ये इसी में ही जाएंगे लिटर के लिए, आपका घर गंदा नहीं होगा। उसके अलावा ये जैसे मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि ये बहुत चीज़ें काटते रहते हैं, तो इनको काटने का और डिग करने का बहुत शौक है। कुछ ना कुछ तो आप वुडन टॉयज आते हैं वो आप दे सकते हो इनके केज के अंदर, वुडन टॉयज दे दीजिए। डिग करने के लिए आप ऐसे कार्डबोर्ड्स आ जाते हैं, रेडी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कुछ पीस पड़ा हुआ है कार्डबोर्ड का, टीवी का आपने खरीदा, उसका जो कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है वो डाल दो, वो सब डाल दो, तो ये लोग इसको जो है स्क्रैच करते रहेंगे, तो डिगिंग आराम से कर सकते हैं। इनके नेल्स उससे हिसाब से जो है शार्प होते हैं, ये अपने आप को जो है नेल्स अपने शार्प रखते हैं। ये नेल्स आप ट्रिम कर सकते हो, हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार आप इनको नेल फाइल कर सकते हो या ट्रिम कर सकते हो। केयरिंग के हिसाब से अगर बात करा जाए, इनको नहलाना नहीं होता, लाइफ में ये कभी नहाते नहीं है। अब आपका सवाल ये होगा कि नहाते नहीं है तो करते कैसे हैं, कैसे साफ रहते हैं? तो रैबिट जो है वो पूरा टाइम अपना जो है साफ करने में बिताते हैं। बहुत इनका जो फर है वो जल्दी गंदा नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप को चाटते रहते हैं। दूसरी बात, जब आप पानी रखते हो कंटेनर में तो ये अपना पैर भिगो के अपने आप को पूरा साफ करते हैं। यूजुअली जैसे हम अपने बच्चों को जो है गीले टॉवल से या किसी चीज़ से जैसे हम उनका बदन साफ करते हैं या उनको साफ करते हैं, बिल्कुल ये अपने ऐसी तरीके से अपने आप को साफ करते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इनको नहलाया नहीं जाता। जहाँ ये आपने अगर जैसे बात दे दिया, ये नहलाया इनको, तो हो सकता है ये बीमार पड़ जाएंगे, सडन शॉक की वजह से मर जाएंगे। तो ये चीज़ें ना करें। कुछ चीज़ें जैसे कि शॉक, कोई भी शॉक इनको बर्दाश्त नहीं है। दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स फूटते हैं बहुत ज़ोर लाउडों से, तो कोशिश करेंगे इनको ऐसे एनवायरनमेंट में उस टाइम के लिए रखें जहाँ पे आवाज़ कम जाए, क्योंकि बहुत बड़ी आवाज़ों से भी ये डर जाते हैं या फिर सडन शॉक की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपको रैबिट्स को रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा हेल्थ को रिलेटेड चलिए बात कर लेते हैं। इनके जो हेल्थ को रिलेटेड जैसे आ जाते हैं, तो इनको न्यूटर कर सकते हो आप, चाहे तो न्यूटर करवा सकते हो अगर आपको ब्रीड नहीं करवाना घर में, क्योंकि एक टाइम पे ये काफ़ी सारे बच्चे दे देते हैं, 6 बच्चे 7 बच्चे ऐसे इनको ये दे देते हैं। इनका एक एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो ये लगभग अच्छी केयर में 8 से 12 साल कैप्टिविटी में ये जी सकते हैं। उसके जो कॉमन हेल्थ इश्यूज इनके आते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन कॉमन प्रॉब्लम है। उसके अलावा इनका जो डेंटल है, क्योंकि इनका जो दांत है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे दांत जो हैं वो एक लेवल पे आने के बाद बंद हो जाते हैं ग्रोथ करना, लेकिन रैबिट्स के जो दांत हैं वो ग्रो करते रहते हैं। तो अगर एक्सेस ग्रोथ हो जाती है तो आप किसी वेटरनरियन के पास जाके दांतों को ट्रिम करा सकते हो या फाइल करा सकते हो, ग्राइंड करवा सकते हो। ये इनके कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं। इसके अलावा पैरासाइट इन्फेक्शन, अगर आपका केज गंदा है, जगह गंदी है, तो पैरासाइट इन्फेक्शन कॉमन प्रॉब्लम है। ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो हर महीने का इनका अप्रॉक्सीमेट एक रैबिट का खर्चा जो है वो लगभग 300 रुपये से 400 रुपये, मैक्सिमम 800 रुपये डाइट के हिसाब से जाता है। फूड में आप इनको जैसे मैंने बताया कि वेजिटेबल्स दे सकते हो, उसके अलावा ट्रीट्स के तौर पे आप इनको फ्रूट्स जो ज़्यादा शुगर वाले नहीं हो आप वो दे सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी में। ये सारी चीज़ें हो गई रैबिट को लेके। कमेंट में लिख के बताइए, और कुछ जानना हो तो फिर मैं अपनी अगली वीडियो में इसको कवर अप कर लूँगा। होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।